चलें, वेरी क्विकली लेट्स जस्ट बिगिन। आज एक बेसिक फर्स्ट चीज मुझे करानी है, वो है हाउ वी यूज टेम्पलेट्स। ठीक है, तो मैं हजरत गूगल पर आ गया। अब आइडिया बेसिकली ये है कि देयर आर मल्टीपल फ्री ऑनलाइन टेम्पलेट्स अवेलेबल फॉर अस। ठीक है, हमारा काम ये है कि यार इन टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल हम गूगल पे आ गए और यहाँ पे आके हम सर्च करेंगे फ्री HTML CSS वेबसाइट टेम्पलेट्स। अब मैंने फ्री से लिखा क्योंकि हमें फ्री वाले चाहिए। ठीक है, अब पेड भी मिल जाते हैं बहुत सारे और वो बहुत ज्यादा अच्छे भी होते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू यूज फ्री HTML CSS, मुझे टेम्पलेट्स चाहिए। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय टेम्पलेट्स? टेम्पलेट्स का बेसिक मतलब ये होता है कि दे आर कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट वेबसाइट्स जो हजरत अंग्रेज ने हमारे लिए बना के रखी हुई है। ठीक है, और हमने उनका डाउनलोड करना है, फिर उनको कस्टमाइज करना है, चेंज करना है अपनी मर्जी से। उसमें मेजर एडवांटेज ये मिलता है कि इट इज बेसिकली एवरीथिंग इज डन फॉर अस। हमें सिर्फ उसमें नाम, टेक्स्ट, इमेजेस ये चेंज करनी होती है। ये तीन मेजर सेक्शंस आते हैं जो हम चेंज करते हैं, बाकी सारा चीजें हमारे लिए बनी हुई होती हैं। बिकॉज वंस यू स्टार्ट वर्किंग एज अ फ्रीलांसर स्पेसिफिकली, इसके ऊपर मैं फिर अगले हफ्ते से दोबारा बात करना शुरू करेंगे। मैंने पहली क्लास में बात की थी, मैं अब दोबारा इंशाल्लाह आइडिया कि नेक्स्ट वीक फिर दोबारा इस पे बात होगी। Once you start working with a freelancer, you get projects sometimes that have to be delivered within 1 to 2 particular days. जब ऑनलाइन प्रोजेक्ट आते हैं तो वो ऐसे नहीं होता कि आप महीना लगाओ, 15 दिन लगाओ, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट की नौयत के ऊपर। कभी कभी सिंपल वेबसाइट्स आके प्रोजेक्ट्स आते हैं जो 2 से 3 दिन में बना के देनी होती। ठीक है, अब 2 से 3 दिन के अंदर अगर मैं जीरो से बनाने बैठा तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसीलिए फिर हम टेम्पलेट्स का सहारा लेते हैं। ठीक है, सो हाउ डू वी यूज टेम्पलेट्स? वेरी क्विकली कम इनटू इट। मैं आ गया हजरत गूगल के ऊपर, मैंने सर्च कर लिया फ्री HTML CSS वेबसाइट टेम्पलेट्स। यू वुड फाइंड के एक वेबसाइट आ गई freecss.com, ये कॉमनली सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसी तरीके से कलर लिप आ गया, इसके हमारे पास टेम्पलेट्स आ गए। इफ आई क्लिक ऑन दिस वन और कलर लाइप के आ गए, और W3 स्कूल्स पे चले जाएं, इनके वेबसाइट के टेम्पलेट्स आ जाएंगे। एंड इफ यू स्क्रॉल डाउन यू वुड फाइंड के देयर आर hundreds of websites जो thousands of free HTML templates provide करती हैं। ठीक है, इन टेम्पलेट्स पर आ गए तो बेसिकली व्हाट दे आर, फॉर एग्जांपल ये free-css.com है, यहां पर ये सारे फ्री टेम्पलेट्स पड़े हैं। ठीक, व्हाटएवर यू वांट, एंड इसमें बेताशा पेजेस हैं, सारे टेम्पलेट्स आपके पास मौजूद हैं। स्क्रॉल करो, यू कैन फाइंड वंडरफुल टेम्पलेट्स एंड यू कैन यूज देम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, क्योंकि फ्री है तो हम फ्री में उठा सकते हैं और फिर इनको आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल भी कर सकते हो, क्योंकि इनका लाइसेंस दिया हुआ होता है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस होता है कि ये ओपन सोर्स क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है। आप इनको अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करें, एज लॉन्ग एज कमेंट्स में नीचे कहीं एक मेंशन कर दें लाइन कि यार ये टेम्पलेट हमने फलां बंदे का उठाया हुआ। क्रेडिट जिसे हम कहते हैं कि क्रेडिट दे दो कि यार ये टेम्पलेट हमारा है, बाकी उससे कोई मसला नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक टेम्पलेट उठा लेता हूं, मैंने इस टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया, ये टेम्पलेट मेरे पास यहां पे ओपन हो गया। ठीक है, मैंने कहा जबरदस्त, यहीं पे आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट मुझे बता रहे कि HTML है, 5 है, रिस्पॉन्सिव है, 3 कॉलम स्ट्रक्चर है, वगैरह वगैरह। मैंने कह दिया भाईजान इसको डाउनलोड करो। अगर मैं चाहूं तो इसका लाइव व्यू भी देख सकता हूं। मैंने डाउनलोड पे कहीं पे ऑप्शन कहां गया, डाउनलोड, ये रहा। ठीक है, यहां पे आ गए थे, लेट मी जस्ट सेव दिस एज, और मैं वेब सिस्टम्स में हम अपने प्रोजेक्ट कहां बनाया हुआ था वहीं पे सेव कर लेते हैं, वेब सिस्टम्स, और खुल जा सिमसम BSIT। यहां पे मैं टेम्पलेट करके फोल्डर बना देते हैं भाईजान। इस टेम्पलेट के अंदर मैंने ये वाला टेम्पलेट डाउनलोड कर दिया। सो यूजुअली व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग इट, हम, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी 40-50 टेम्पलेट्स डाउनलोड ऑलरेडी करके रखे हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के। उसमें और कुछ नहीं, एक मेजर एडवांटेज ये मिलता है कि कोई सेक्शन मुझे बनाना है, कोई स्पेसिफिक डिजाइन आती है यार इस तरीके से बनाना है, तो मैं टेम्पलेट उठाता हूं, उसमें वो कोड बना होगा, वो कोड उठाया, अगर बूटस्ट्रैप या CSS है वो कोड उठा के अपने में डाल दिया। तो जरूरी नहीं कि मैं पूरी वेबसाइट उठाऊं, मुझे कोई मखसूस सेक्शन अच्छे लग रहेगा, यार ये इसने मेन्यू बड़ा कमाल का बनाया या ये चीज उसने बड़ी अच्छी बनाई, हम वो उठा के लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका लाइव डेमो देख लेते हैं। लाइव डेमो में इसी वेबसाइट का वो डेमो हमें दे देगा, और खुल जा सैमसंग, खुल जा सैमसंग, नहीं खुल रहा, चलो दफा करो, ये खुल ही नहीं रहा। ठीक, आ जाते हैं यहाँ पे, डाउनलोड्स कहाँ गया हमारे पास, डाउनलोड्स के सेक्शन में गए, मैं इसके फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास टेम्पलेट ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, इस भाईजान को मैं एक्सट्रैक्ट ऑल करके यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ये टेम्पलेट आ गया, HTML फोल्डर, एंड नाउ कंप्लीट सोर्स कोड हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके अंदर क्या दी हुई है, सबसे पहली चीज इंडेक्स फाइल।
एवरी टेम्पलेट इनिशियली इंडेक्स फाइल के ऊपर हम बात कर चुके हैं। एवरी प्रोजेक्ट शुड हैव अ इंडेक्स फाइल, क्योंकि जब हम सर्वर पे अपलोड करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम फ्री होस्ट पे किया था, वहां पे भी पहला फाइल का नाम इंडेक्स होना लाजमी है। पब्लिक HTML के अंदर इंडेक्स फाइल हमें मिलेगी। इसके बाद इसने डॉक्टर, डिपार्टमेंट्स, कॉन्टैक्ट, ये कुछ फाइलों के भी इसने दे दिए हैं। फिर फोल्डर स्ट्रक्चर है, मैं CSS में गया तो ये उसने सारी CSS के डिफरेंट फाइल्स यूज की हुई। ठीक है, अब उसने इतनी सारी डिफरेंट CSS यूज की हुई है। प्राइमरीली उसने बूटस्ट्रैप यूज की हुई है, तो ये बूटस्ट्रैप की CSS है। और यहां पे एक फाइल होगा स्टाइल, ये उसकी कस्टम CSS होगी। मींस इसने बूटस्ट्रैप यूज किया और फिर जहां पे उसको कस्टमाइज करना पड़ा वो कोड अलग करके उसने यहां पे रख दिया। बाकी ये उसने बहुत सारी और CSS फाइलें यूज की हुई हैं। हमने कह दिया बेहतरीन हो गया। इमेजेस में आ गए तो जितनी इमेजेस इस प्रोजेक्ट के अंदर थी वो आ गई हमारे पास। जावास्क्रिप्ट की जितना कोड था वो बूटस्ट्रैप से लेके jQuery का सारा कोड उसने फाइलें यहाँ पे दी हुई हैं। हमने फिलहाल सिर्फ इंडेक्स पे डबल क्लिक किया और ये मेरे पास वेबसाइट आ गई। अब ये कंप्लीट रनिंग सोर्स कोड के साथ फ्री टेम्पलेट आ गया हमारे पास। ये लिंक्स आ गए, बेहतरीन नमूने से सेंटर पे लोगो दे दिया। हमने कहा यार ये कमाल किया इसने। फिर ये लोगो आ गया, लॉगिन आ गया, नीचे ये पूरा पैनल आ गया। ठीक है, और ये पैनल आई बिलीव स्विच हो रहा है, तो ये एक साइड स्विच हो रही है, दूसरी साइड स्विच नहीं हो रही है। मैंने कह दिया यार जबरदस्त। उमूमन हम क्रोसल देखते हैं कंप्लीटली चेंज हो रहा होता है, तो अब मुझे अगर सिर्फ यही चीज चाहिए तो मैं इसका कोड उठा सकता हूं। मुझे ये मेन्यू अच्छा लग रहा है, किसी और प्रोजेक्ट में बाकी का कंटेंट नहीं करना, मैं इसका कोड कॉपी कर सकता हूं। इसी तरीके से ये पूरी वेबसाइट, इसके कंटेंट्स, इसका हेल्थ, नीचे के बार्स, ये चीजें आपके पास फंटास्टिक किस्म से पूरी वेबसाइट आ गई। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं वापस। इसमें अबाउट का पेज दिया हुआ है, मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो यही आई थिंक अबाउट का पेज खुल गया। अब उसका डिजाइन इसने थोड़ा चेंज किया हुआ है। इसी तरीके से डॉक्टर के पेज पे क्लिक किया तो डॉक्टर का पेज आ गया, उसका इसने अपना डिजाइन किया हुआ है। हमने कह दिया यार जबरदस्त, पूरी वेबसाइट बनी बनाई आ गई। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, मैंने इसी प्रोजेक्ट को यहां पर आ गए और फाइल में गए, ओपन फोल्डर में चले गए। मैंने टेम्पलेट्स में गया, HTML में ये जो फोल्डर था इसको पूरा ब्रैकेट्स में ओपन किया, index.html में गए, कंप्लीट कोड आ गया मेरे पास। ठीक, अब मैंने सबसे पहले आ जाते हैं यहां पे टाइटल। नाउ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड यार, अब अगर मुझे ये वाला टेम्पलेट चेंज करना है, ठीक है, ये इसके होम पेज पे हम आ गए, मुझे चेंज करना है इसको, तो मैं अब चेंजिंग कैसे करूंगा और कहां पे करूंगा, हमें सिर्फ वो चीज समझनी है। तो वो भी बहुत आसान है, हमने HTML समझी हुई है, CSS समझी हुई है। हम कोड में आ गए, हमें पता है कि यार हेड का टैग है, इसके अंदर भाईजान ने सारे मेटा टैग्स दिए हुए। ठीक, उसके बाद टाइटल दिया हुआ है न्यू लाइफ का। फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं क्या नाम देते, चले फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूं, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट के लिए। हमने कह दिया ठीक है, तो ये टाइटल चेंज हो गया। कंट्रोल S किया, मुझे पता है कि टाइटल टैग मींस मेरे वेब पेज का जो ऊपर टाइटल आता है वो चेंज होगा। हमने कह दिया जबरदस्त हो गया। उसके बाद उसने ये जितनी भी बूटस्ट्रैप्स यूज किए हैं उन सबको उसने लिंक किया हुआ है, लिंक किया हुआ है, लिंक किया हुआ है। ये सारे मेटा टैग्स उसने यूज किए, लिंक टैग्स, लिंक्स टैग, लिंक टैग्स, लिंक्स टैग, तो जितने फोल्डर हैं वगैरह सब उसने यहाँ पे किया। हमने कहा ठीक है, इसको भी मुझे नहीं छेड़ना क्योंकि भाईजान ने खुद किया हुआ है। नीचे आ जाते हैं बॉडी के अंदर। अब जितना कोड होगा बॉडी के अंदर होगा। मोस्टली टेम्पलेट्स में जो डेवलपर्स बैठते हैं बड़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं। एक उसने हेडर का सेक्शन बनाया हुआ है, अगर आप यहां पर आके हेडर को बंद करो तो ये हेडर का सेक्शन क्लोज हो गया। फिर उसके बाद हेडर सेक्शन एंड हो गया और ये बैनर सेक्शन आ गया। तो उसने कमेंट्स भी लगाए हुए हैं। यहां से मैं कह सकता हूं कि यार ये वाला जो एरो है इस पे क्लिक किया तो बैनर सेक्शन बंद हो गया, अब अबाउट का सेक्शन आ गया। तो उसने हर सेक्शन को अलग अलग किया हुआ है, कोड बनाया बड़ी जबरदस्त तरीके से। हमने कह दिया बेहतरीन, हमें यही चाहिए। नीचे आ जाते हैं हेडर सेक्शन के अंदर, हेडर सेक्शन का डिस्प्ले आ गया, ये लोगो आ गया, होम। उसके बाद मुझे अबाउट नहीं चाहिए, मुझे अबाउट की जगह पे चाहिए इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल कोर्सेज की। तो मैंने यहाँ पे, अब मैं लिंक्स के कोर्सेज चेंज करता जाऊंगा। कोर्सेज कह दिया, मैंने एग्जाम्स कर दिया, तो एग्जाम्स हो गया। आप देखो 3 लिंक्स उसने बनाए, 3 लिंक्स के बाद चौथे लिंक पे उसने एक्चुअली इमेज डाल दी थी। ठीक है, इसीलिए 3 लिंक्स डाले और ये लोगो जो था बीच में आ गया। उमूमन वेबसाइट्स में हम लोगो एक तरफ करते हैं, मेन्यू एक तरफ करते हैं। तो ये जो डिजाइन थी इसमें उसने करने के लिए क्या किया, ये अब मुझे सिर्फ हेडर कॉपी करना है, तो मुझे पता होगा कि यार मुझे ये इसका हेडर का जो डिव है यहां से शुरू हो रहा है, ये हेडर का डिव कहां पे खत्म हो रहा है वो चेक करके इधर तक का कोड सिर्फ कंट्रोल C किया, मैं अपनी वेबसाइट में ले गया, पेस्ट कर दिया। तो वी कैन कॉपी दिस सेक्शन, बजाय कि अब मैं पूरी नेविगेशन बार में खुद से बैठ के बनाऊं। मैंने शहजादे को कॉपी किया, ऊपर के सिर्फ लिंक्स लगाए, CSS तो ऑलरेडी लिखी हुई है, कॉपी पेस्ट किया, मेरा हेडर मेरे अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट पे आ गया। फिर नीचे का कंटेंट में कुछ और देना चाह रहा हूं, कोई मसला नहीं, या इसी को ही मुझे कस्टमाइज करना है, मैंने लिंक्स को अब चेंज कर दिया। ठीक है, हमने कह दिया जबरदस्त हो गई बात। कोर्सेज चेंज कर दिया, एग्जाम कर दिया, डिपार्टमेंट्स का नाम, ब्लॉग कर दिया, कॉन्टैक्ट्स आ गया, मैंने कहा ये ऐसे रहने दे,
लोगो चेंज करना है मुझे, ये वाला मुझे पता है कि अब यार इमेज SRC में यहाँ पे लोगो आया, मैं अपना लोगो उठाऊंगा, इसी पैटर्न में मैंने लोगो उठा के अपना पैटर्न में लोगो दे दिया, सेम तरीके से मेरा लोगो आ गया, हमारे पास वेबसाइट बनना शुरू हुई। बस अब इसी तरीके से स्क्रॉल करते जाओ, जहां जहां पे आपको कंटेंट चेंज करना है वहां पे हम इसका कंटेंट चेंज करते जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कंट्रोल S किया, इसको मैं लाइव रन पे कर देते हैं। तो अब हमारे पास टाइटल हमने चेंज किया था वो चेंज हो गया, लिंक्स हमने चेंज किए थे, लिंक्स चेंज हो गए। यहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया था, हेल्थ केयर फॉर सीनियर एंड चिल्ड्रंस, मैंने इसको हटा देते हैं। अब जो भी आपको कंटेंट करना है, यू जस्ट हैव टू फाइंड दैट टैग, उस टैग के अंदर जो टेक्स्ट है हमने वो तब्दील करना है, आपके पास कंटेंट तब्दील हो गया। कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपको नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम आ जाते हैं नीचे और मैं कहता हूं कि यार मुझे ये वाला सेक्शन नहीं चाहिए, तो हमें पता है कि यार इस सेक्शन का टैग होगा, मुझे वो डिलीट करना है, तो मैं डिलीट कर दूंगा। अब वही कॉन्सेप्ट है, टैग्स यूज किए हैं, CSS यूज की हुई है, जो चीज आपको हटानी है आप हटा दो, जो चीज रखनी है आप रख लो। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो यार ये वाला सेक्शन 2 दफा चाहिए, एक में मैं अबाउट देना चाह रहा हूं, एक में मैं डायरेक्टर मैसेज देना चाह रहा हूं, तो हम इसी सेक्शन को सिर्फ 2 दफा कॉपी कर देंगे। नीचे आ गए, अब मुझे देखना है कि यार ये अबाउट का सेक्शन आ गया, एंड हो गया, ये केयर का सेक्शन आ गया, ठीक है, ये अबाउट का सेक्शन ऊपर था, ठीक है, इसका मतलब ऊपर आ जाओ अबाउट, ये अबाउट का सेक्शन भाईजान ने यहां से स्टार्ट किया, अबाउट का सेक्शन यहां पे एंड किया। बस अब ये कोड समझना है कि कहां से डिव स्टार्ट कर रहा है, कहां पे डिव एंड कर रहा है। कंट्रोल C किया, नीचे आ गए, यहां पे मैंने एक और कंट्रोल V कर दिया, अबाउट की जगह पे मैं ऊपर आ जाऊंगा डायरेक्टर मैसेज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और फिर जो मुझे इंफॉर्मेशन देनी है मैं वो कंटेंट चेंज करूंगा, कंट्रोल S करके यहां पर आ गए, तो यही मेरे पास 2 दफा रिपीट हो गया, डायरेक्टर मैसेज आ गया, ऊपर एक अबाउट आ गया, डायरेक्टर मैसेज आ गया, नीचे ये कंटेंट, इसको मुझे 2 दफा करना है सेम चीज। तो नाउ जस्ट एडिट। इसी तरीके से वेबसाइट्स पे आओ, शहजादे टेम्पलेट्स वाले पे चले गए, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फ्री टेम्पलेट्स, जो भी आप बनाना चाहें ये टेम्पलेट्स मौजूद हैं, किसी भी टेम्पलेट पे क्लिक करो वो टेम्पलेट की आ जाएगी। और एक वेबसाइट है, इस तरह बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं, टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, लाइव डेमो देखें अच्छा लग रहा है, ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा कोई और चूज कर लो यार, कोई मसला नहीं है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पेजेस दैट यू कैन गो थ्रू and you can search for different wonderful templates. So even for your projects you are welcome to use templates. तो जो CSS का हमने प्रोजेक्ट दिए हैं उसमें आपको एक पोर्टफोलियो अपना बनाना है, ठीक, आप टेम्पलेट उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक टूरिज्म वाली वेबसाइट बनानी है या पोइट्री या किसी भी प्लेयर के ऊपर, यूज अ टेम्पलेट, नो प्रॉब्लम विद दैट। जरूरी नहीं कि बिल्कुल जीरो से अपना बनाओ, टेम्पलेट्स भी आप यूज कर सकते हो। बेहतर एज अ इनिशियल डेवलपर रहता है कि यू क्रिएट योर ओन प्रोजेक्ट्स, ठीक, ऑलवेज रेकमेंडेड ये दैट यू अंडरस्टैंड यार हाउ प्रोजेक्ट वर्क्स एंड यू क्रिएट योर ओन। अब टेम्पलेट्स मैंने कहा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 40-50 डाउनलोड करके रखे हुए हैं। व्हाई? क्योंकि अब मुझे अगर डिफरेंट मेन्यूज देखने हैं, आइकॉन्स देखने हैं, लोगोज देखने हैं, सेक्शंस देखने हैं, तो मुझे अगर ये अच्छा लग रहा है ना, अब मैं ये जीरो से बना नहीं बैठूंगा, टाइम नहीं है मेरे पास इतना, लेकिन मेरे पास ये टेम्पलेट मौजूद है, मैं इसका सिर्फ हेडर कॉपी करूंगा, इसका सिर्फ मैं हेडर कॉपी करूंगा, ठीक, और वो अप्लाई करूंगा। इसी तरीके से कोई दूसरा उठाया, उसके सेक्शंस अच्छे लगे, उसका मुझे हेडर अच्छा लगा, उसका कोई कंटेंट अच्छा लगा, जैसे यहां पर आ गया, इसके नीचे ये वाली चीज मुझे अच्छी लग रही है, तो मुझे अब पता है कि यार मेरे पास ये कोड स्निपेट्स आ जाएंगे। समटाइम्स हम इनको अलग अलग करके सेव कर लेते हैं अलग अलग फाइलों में, ताकि चीजें ढूंढना आसान हो जाए। हेडर्स का एक फोल्डर बनाया एज अ डेवलपर, जब हम खुद से डेवलपिंग करते थे इन माय टाइम्स, तो मैंने एक लाइब्रेरी बनाई, फोल्डर, लाइब्रेरी के अंदर जाके हेडर्स का फोल्डर बनाया, उसमें मुख्तलिफ किस्म के हेडर्स कॉपी किए कि हर वेबसाइट से टेम्पलेट से अलग अलग सेव करते चले गए। उमूमन सबके अंदर बूटस्ट्रैप ही यूज की हुई होती है, यू वुड फाइंड CSS में सबके अंदर यही लिंक्स मिलेंगे, ठीक है, वरना CSS का फोल्डर एज इट इज कॉपी किया, ऊपर हेड का टैग एज इट इज कॉपी करके रखा, मेरे पास आया। अब मेरे पास 50 किस्म के मुख्तलिफ हेडर्स अलग फाइल में पड़े, सेक्शंस 50 किस्म का अलग फोल्डर बनाया, टक टक किया, लाइब्रेरी अपनी बना के रखी, ताकि जब कल को मैं प्रोजेक्ट्स बनाने बैठूं तो मुझे सोचना ना पड़े यार इसकी डिजाइनिंग कैसे करनी है, क्या कोड होगा, कैसे मैं बनाऊं। वी हैव अ लाइब्रेरी ऑफ आवरसेल्फ, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड यार व्हाट इज गोइंग ऑन, तो वो चीज अब थोड़ी सी हमें करनी है। इसमें बूटस्ट्रैप यूज की हुई है, तो बूटस्ट्रैप का सबसे मेन चीज ये कि उस भाईजान ने अपनी पूरी क्लास के बूटस्ट्रैप के अंदर सारी CSS दी हुई है, ठीक, हमें सिर्फ उसकी क्लासेस का स्ट्रक्चर देखना है और क्लासेस को यूज करना है। तो ये जो आया nav bar expand large, ये एक्चुअली बूटस्ट्रैप का क्लास का नाम है।
ठीक, नेवबार लाइट बूटस्ट्रैप की क्लास का नाम है, नेवबार बीजी लाइट नेवबार की क्लास का नाम है। अब सिर्फ ये देखना है कि यार ये करता है क्या। इसी तरीके से नेव आइटम, नेविगेशन आइटम, ये बूटस्ट्रैप की क्लास का नाम है। ठीक, उसमें अब हमने जाके थोड़ा सा अगर बूटस्ट्रैप समझ में आ गया तो आप इसको फर्दर कस्टमाइज भी कर सकते हो। आपको ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा, कलर चेंज करना है, आप अपनी CSS डाल सकते हो, वो हमें आनी चाहिए CSS। तो इस तरीके से यूजिंग अ टेम्पलेट यू कैन बिल्ड योर ओन लाइब्रेरी, यूजिंग टेम्पलेट्स यू कैन हैव योर ओन टेम्पलेट इटसेल्फ कंप्लीट वेबसाइट लाइब्रेरी, एंड यूजिंग टेम्पलेट्स यू कैन क्रिएट एनी वेबसाइट very quickly as well. But as long as you understand यार HTML, CSS काम कैसे कर रही है, कहां पे कस्टमाइज करना है। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर मुझे ऊपर 6 लिंक्स और देने, ये 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए, मुझे 3-4 लिंक्स और ऐड करने। अब मुझे ये आना चाहिए कि यार अगर एक लिंक भी और ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूंगा। तो ये चीज हमें समझनी है, और वो हमें पता है कि यार इसका मतलब कहीं ना कहीं एंकर टैग होगा, वो एंकर टैग कॉपी करना है। तो हम कोड में आ जाते हैं, तो ऊपर से आ गए नीचे, ये रहा होम का टैग एंकर, ये फिर डिपार्टमेंट्स आ गई कि इमेज आ गई, और ब्लॉग, लोगो, कंटेंट। इसका मतलब मैं सिर्फ इस कोड को पढ़ने की करूंगा कि यार एक लिंक में उसने पहले लिस्ट आइटम बनाया, क्लास नेविगेशन आइटम दी, एंकर टैग बनाया, इसको भी नेविगेशन लिंक बनाया, एच रेफरेंस कॉन्टैक्ट कोड, और ये रिपीट हो रहा है, ये कोड रिपीट हो रहा है। इसका मतलब मुझे अगर लिंक बढ़ाना है, मैं इसको Ctrl+C करूंगा और इसको पेस्ट करूंगा, ये कोड मेरा लिंक बढ़ा देगा। बस ये कस्टमाइजेशन समझ में आनी चाहिए, डन हो गया, बस इतना सा काम है। ये एक वेलकम चीज है कि डू अंडरस्टैंड कि यू हैव टेम्पलेट्स अवेलेबल। सेकंड, देयर आर प्रीमियम CSS टेम्पलेट्स एज वेल, या प्रीमियम बूटस्ट्रैप टेम्पलेट्स एज वेल, विच आर इवन मोर बेटर एंड मोर प्रोफेशनल। ठीक है, अगर आप प्रीमियम वाले लिंक पे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, व्हाट दे आर इवन मोर ब्यूटीफुल एंड प्रोफेशनल। उनमें फिर पूरी कंप्लीट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने शॉपिंग एप्लीकेशन बनानी है तो पूरा टेम्पलेट बना हुआ होगा, आपको सारा काम जीरो से करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसी तरह रिएक्ट, नोड.js, इनके भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, जब हम जाएंगे तो आएंगे। जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे कोड्स हमें टेम्पलेट्स में मिल जाते हैं, और हम छोटी छोटी चीजें उठा के अपनी एक लाइब्रेरी बना के रखते हैं, अज्यूमिंगली कि कल को जब मैं ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पे उठाना करूंगा, फ्रीलांसिंग में जाऊंगा, तो मेरे पास एक बैकअप माइंड में हो कि यार मेरे पास इतनी लाइब्रेरी मौजूद है जिसमें सेक्शंस, हेडर्स, फुटर्स, लोगोज, आइकॉन्स को चेंज करने का सारा कोड्स लाइब्रेरीज में 50-60 बने हुए, तो मुझे वेबसाइट बनाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? ताकि फिर मैं जब प्रोजेक्ट्स पे जाऊं तो मैं खुद ही कॉन्फिडेंट हूं कि मेरे पास लाइब्रेरी है, कॉपी पेस्ट जिंदाबाद, काम करते जाएंगे। जहां पे फिर कस्टमाइजेशन पड़ेगी मैं कस्टमाइज करता जाऊंगा। यही चीज टेलविंड CSS ने की हुई है। CSS है, फ्रेमवर्क बनाया, फिर हजरत किसी ने उसके ब्लॉग्स बना के वेबसाइट पे रख दिए। टेलविंड CSS में यही था, ब्लॉग्स बने हुए थे, हमने ब्लॉग्स पे क्लिक किया, कोड आया, कॉपी पेस्ट करते चले गए। वो चीज आप अपनी भी करके रख सकते हो, अपनी एक वेबसाइट बना के उसमें इस तरह के ब्लॉग्स बना के रख दो, ताकि आपको आसान ढूंढने में आसानी हो जाए। ठीक है, इसी तरीके अब ये देखो, ये आ गया पेड टेम्पलेट। पेड है, इसका मतलब ये कि देयर वुड बी सर्टेन अमाउंट दैट यू नीड टू पे, और इसका स्ट्रक्चर, इसकी वेबसाइट, इसका डिजाइन और भी खूबसूरत होगा। और कुछ नहीं, इनसे आइडियाज मिल जाते हैं। अब ये मैं डाउनलोड नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, और इसका लाइसेंस है 35 पाउंड आई बिलीव। ठीक है, सिंगल साइट लाइसेंस 35 पाउंड है, बहुत महंगा है। लेकिन मैं वेबसाइट का टेम्पलेट डेमो देख सकता हूं। डेमो देखने के बाद मुझे एक और चीज मिल जाती है, डेमो खुल जाए, डेमो खुलेगा, खुल गया। डेमो देखने के बाद मुझे एक्चुअली कंपोनेंट्स नजर आ जाते हैं, डिजाइन्स के आइडिया मिल जाते हैं कि यार एक अच्छी वेबसाइट के कैसे बनाऊं मैं। तो ये प्रोफेशनल आ गई, पीछे देखो उसने इमेज दिया, इमेज को एज अ बैकग्राउंड रखा है, फिर ऊपर टेक्स्ट आ गया, फिर विथ आवर हेल्प गेटिंग स्टार्टेड, लॉग इन हेयर, रीड मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ भी हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फिर उसने नीचे यहाँ पे टैब्स में बटन्स दे दिए, मेन्यू आ गया, ये नीचे ड्रॉप डाउन बटन हो रहे हैं। मैंने कहा यार अच्छी बात है। फिर ये देखो इसने एज अ न्यूज या ब्लॉग की वेबसाइट है ये पूरी, तो बड़े किस तरीके से कंटेंट किया हुआ है, आई गेट एन आइडिया। अब यही कंपोनेंट्स में इंडिविजुअली मेरे पास टेम्पलेट्स पड़े होंगे, कहीं ना कहीं से कोडिंग्स के उठा के मैं अपना बड़े आराम से डिजाइन कर सकता हूं। मुझे पेड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पेड भी हम देखते जरूर हैं आइडियाज लेने के लिए कि यार ये भाईजान ने वेबसाइट बनाई कैसी है, देखो ये क्या बना हुआ। फिर समटाइम्स कुछ वेब, अब इसमें तो यहां पे खुला हुआ, आई डोंट नो इसमें Ctrl+Shift+I से इसका कोड आएगा। ठीक है, वरना Ctrl+Shift+I अगर आप प्रेस करते हैं तो इंस्पेक्टर एलिमेंट ओपन हो जाते हैं। आई एम श्योर इसका पता होगा, राइट? इंस्पेक्टर एलिमेंट से आपको किसी भी वेबसाइट का लाइव कोड मिल जाता है, HTML का, एटलीस्ट HTML CSS का। वहां से भी हम इसका उठा लेते हैं कि यार मेरे पास इसका कोड क्या, जैसे ये आ गया एलिमेंट्स,
तो मैं इसका कोड उठा सकता हूं। इसी तरीके से आई बिलीव अगर मैं इधर आ गया तो मैंने यहां पे क्लिक किया इस वाले बटन पे, आइकॉन पे, देन आई कम हियर, तो मुझे अब आ गया कि यार ये वाले कोड इसने कहां पे किया हुआ है। ये देखो लिस्ट आइटम लिस्ट आइटम लिस्ट आइटम। बैकएंड पे बूटस्ट्रैप होगी, मैं यहां से HTML कोड कॉपी करूंगा, बूटस्ट्रैप के सिर्फ मुझे अप्लाई करना है ऊपर लिंक, कोड में नहीं, बाकी पूरा मेरा ये चीज एज इट इज मेरे पास भी बनकर आ गई। तो इस तरह से भी हम उनके कोड को उठा लेते हैं कि यार मुझे किसी भी वेबसाइट का कोड अच्छा लग रहा है, सेक्शन अच्छा लग रहा है, मैंने कह दिया यार ये सेक्शन या ऊपर का जो हमने मेन्यू देखा था मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने इस वाले आइकॉन पे क्लिक किया, यहां पर आ गया कि यार ये इसने लिंक कहां पे किया हुआ है, इस पे मैंने क्लिक किया तो उसका यहां पे कोड आ जाएगा कि यार इसने फ्री ट्रांसफॉर्म वेबसाइट और ये ट्रांसफॉर्म टैग है, ये स्पैन यूज किया है, फा फ्रेश करके उसने फेविकॉन आइकॉन्स यूज किए हैं, ये कोड में यहां से HTML का कॉपी करूंगा, अपने वेबसाइट के अंदर रखूंगा, डिजाइन आ जाएगी। तो यूजिंग टेम्पलेट्स, लुकिंग एट अदर वेबसाइट्स और उसके डिजाइन को भी हम किस तरह से कॉपी कर सकते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ये चीज समझ में होनी चाहिए कि यार ठीक है, बिकॉज ऑनेस्टली जब हम जाते हैं तो जीरो से कोई भी नहीं स्टार्ट करता, ठीक है, जीरो से हम स्टार्ट नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि चीजों को समझ सकें। जीरो से हम लर्निंग जरूर स्टार्ट करते हैं, कुछ वेबसाइट्स हम बनाते जरूर हैं, आगे काम करते रहते हैं, रेकमेंडेड भी होता है कि एज ए इनिशियल डेवलपर आप जरूर से जरूर काम करो, लेकिन ये भी चीट कोड पता होने चाहिए कि यार यू कैन डू दिस थिंग एज वेल। ठीक है, तो यहां तक हुई बात क्लियर, ये चीज समझ में आई कि टेम्पलेट्स उठा के उनका भी मैं कोड देख सकता हूं किसी भी वेबसाइट का, तो मैं Ctrl+Shift+I करके उसका कोड उठा सकते हैं और फ्री टेम्पलेट्स को हम यूज कर सकते हैं। यू कैन सर्च फॉर हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स, और आपको बहुत जबरदस्त इसके लिंक्स टेम्पलेट्स मिल जाते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के, यू कैन चेक देयर कोड आउट। ओके, यहां तक बात क्लियर हुई? वंडरफुल। इनको कर लेते हैं बंद, और इसको भी बंद, इसको भी बंद, इसको भी बंद। अच्छा, इफ यू गो ऑन W3 Schools वेबसाइट तो यहां भी एक्चुअली टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो यू कैन यूज दीज टेम्पलेट्स एज वेल। तो यू कैन सी दिस के इनके भी अपने कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। अच्छा, ये एक और रेवेन्यू सोर्स है। पेड का मतलब ये कि बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे हैं जो अपने कस्टम अच्छा सा टेम्पलेट बनाते हैं, फिर इन्हीं स्टोर्स पे जाकर सेल भी करते हैं, ठीक है, तो यू कैन सेल योर ओन टेम्पलेट्स एज वेल। बहुत सारे आपको आजकल फेसबुक पे ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक है, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहां पे आपको वेब डेवलपिंग के ग्रुप्स बने हुए हैं। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो डू सर्च फॉर देम, डू ज्वाइन देम। वेबसाइट्स डेवलपमेंट, HTML डेवलपमेंट, CSS, जावास्क्रिप्ट के अलग अलग से लेकर कंबाइन पाकिस्तान के उसमें लाखों लोग बैठे हैं, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, टिप्स शेयर करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं, और वहां पे आपको फिर मिलेंगे कि लोग पूरी वेबसाइट बनाकर वो भी सेल करते हैं कि ये वेबसाइट है, एनीबडी इंटरेस्टेड DM मी। वो 500 से लेकर 15,000 तक एक वेबसाइट सेल होती है, लोग सेल करते हैं। एक स्टैंडर्ड स्टैटिक वेबसाइट पाकिस्तान में 15,000 तक बनती है, 15 से 20,000 रुपए नॉर्मल। अगर मैं एज अ फ्रीलांसर काम करूं, स्टैटिक वेबसाइट किसी भी स्कूल की या शॉप की मुझे बनानी है, 15 से 20,000 रुपए में हम से बनाकर सेल करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर उसमें अगर रिएक्ट आता है या बैकएंड का डेटाबेस आता है, कोडिंग ज्यादा इन्वॉल्व है, रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, PDF रिपोर्ट निकालनी है, डेटा एंट्री हो रही है, डेटाबेस में सेव हो रहा है, तो 60 से 80,000 से 1.5 लाख तक का प्रोजेक्ट जाता है। ये एक मिनिमम रिकॉर्ड पे, ठीक है। इस हिसाब से ये, और ये एक वेबसाइट, तो यू कैन इमेजिन, और ये ऑनलाइन भी इतना ही आता, यू कैन इमेजिन कि हाउ मच यू कैन अर्न एज ए स्टैंड अलोन फ्रीलांस डेवलपर एज वेल। तो टेम्पलेट्स पे काम करते हैं, इंडिविजुअली काम करते हैं, अपना स्ट्रक्चर बना के हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी बनाना है बेसिक मेरा आखिर का जो मुद्दा है कि डू क्रिएट योर ओन लाइब्रेरी ऑफ कोड्स। उससे आपको और ज्यादा समझ में आता है कि यार अच्छा, अगर ये लिंक बनाना है तो उसका कोड क्या होगा, ये लिंक्स बनाने तो कोड क्या होगा, ड्रॉप डाउन्स बनाने तो लिंक कोड क्या होगा, डबल ड्रॉप डाउन्स बनाने, एक्सपेंडेड ड्रॉप डाउन्स बनाने, बहुत सारे टेम्पलेट्स में बने हुए, तो उसके कोड क्या होगा, HTML क्या होगी, CSS में अगर बूटस्ट्रैप है तो क्या कोड होगा, वो हम टेम्पलेट्स अपने बना के लाइब्रेरी हर चीज के अलग अलग बना के रख रहे होते हैं। उसी से फिर समझ में भी आती है, अपना कस्टम करना भी आता है, चीजें बनाना भी आती है, ताकि कल को जब प्रोजेक्ट्स मिले तो मुझे बहुत सारी चीजों करने में आसानी हो जाए, ठीक है। इनको किया बंद, इनको किया बंद, और मैं इसको भी फिलहाल बंद कर देता हूं।